NTS Caternal Past Paper 28 September 2020 Part 2. Question number 1 is 60% of one number is added into second number and then second number 1.5 time increased. Find ratio between both the numbers. ठीक है, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लेंगे कि जो नंबर्स हैं x और y, फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये 60% ऑफ वन नंबर यानी 60% ऑफ x का जब आप जो है लें तो उस केस में सेकंड नंबर जो है वो 1.5 टाइम इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ से 1/5 ऑफ y लिख दिया मैंने. उसके बाद परसेंटेज को ओपन किया, यहाँ पे 60/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x एज इट इज. ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई y. x बाय y आपको फाइंड करना है तो y को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. x बाय y इज इक्वल टू यहाँ से 60 और इसमें ये 6/10 बच जाता है तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे. दैट वुड बी 10/6. ठीक है, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 15/6. ठीक है, सो नाउ 3 2s are 6 and 3 5s are 15. हमारे पास 5/2 आ जाए तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5:2. तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको जस्ट वुमेन के बारे में गिवन हो और मैन के बारे में आपको और टोटल उनका कंबाइंड वर्क गिवन हो और उसके बाद मैन के बारे में पूछा हो. तो इसके ये यहाँ पे तो इसका ऑपोजिट है. यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैन और वर्किंग उनके डेज कितने हो सकते हैं. 5 मैन जो है वो 6 डे में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं. तो अगर मुझे 1 मैन का वर्क करना है तो यहाँ पे मैं 5 को 6 पे डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, सो 1 मैन जो है वो 6/5 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा. ठीक है, और उसके बाद 10 वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 10 वुमेन जो है वो पर डे कितना वर्क करेंगी, 10/5/10 कर लेंगे हम. ठीक है, 1 वुमेन देखने के लिए. तो व्हाट यू गेट 1/2 डेज. ठीक है, पर डे एक वुमेन 1/2 डे का काम कर रही है. उसके बाद है कि 5 वुमेन और 3 मैन जो है अगर हम उनको कंबाइन लगा दें. क्वेश्चन में ये था इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन कैन डू इट. तो हमने सिंपल क्या किया कि इनको 5 वुमेन एंड 3 मैन है. ठीक है, तो 5 इंटू वुमेन 1 वुमेन पर डे वर्क कितना था 1 वुमेन पर डे वर्क आपके पास 1/2 है. तो सिर्फ 5 हमारे पास 5 इंटू 1/2 प्लस 3 मैन इंटू पर डे वर्क दैट इज 6/5. व्हाट यू गेट 3 इंटू 6/5. उसके बाद नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे फर्दर 5/2 प्लस 18/5 का. तो एलसीएम इनका 10 आ जाएगा, ऊपर 61 आ जाएगी. तो इस पर डिवाइड टू 6.1 डेज अप्रॉक्सीमेटली. अगर कंबाइन भी 3 मैन और 5 women वर्क करें तो वो 6.1 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज A mows the lawn in 30 minutes and B mows the same lawn in 20 minutes. How much time required mowing lawn by them together? ठीक है, तो जॉब डन बाय A पर मिनट आपके पास क्या होगी. अगर A जो है वो 30 मिनट्स में जॉब कर रहे हैं तो पर मिनट अगर आपने जॉब देखना है उसका तो हम उसको 30 पे डिवाइड कर देंगे. दैट वुड बी 1/30. नाउ जॉब डन बाय बी पर मिनट दैट इज 1/20. टुगेदर अगर आपने देखना हो कि पर मिनट ए और बी कितना काम कर सकते हैं तो ए का 1/30 है और बी का 1/20 है. तो दोनों को ऐड कर लें, एलसीएम ले लें. व्हाट यू गेट 5/60. अब चूंकि ये पर मिनट आपके पास वर्क है तो आपको पर मिनट नहीं पूरे टाइम के लिए वर्क चाहिए. सो टाइम फॉर वर्क ए एंड बी बोथ कंबाइन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें दैट इज 60/5. तो 5 12s are 60 यू गेट 12 मिनट्स. तो अगर ए और बी दोनों कंबाइन वर्क करें तो वो 12 मिनट्स में सेम जॉब कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज अबाउट HCF एंड LCM. LCM of the two numbers is 1/5 and HCF is 7. Find the product of two numbers. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आपके पास LCM और HCF है तो उनका प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF. ठीक है, LCM और HCF आपको पता है तो आप सिंपल टू नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं by simply multiplying their LCM and HCF. ठीक है, तो 1/5 LCM था और HCF 7 था तो 1/5 मल्टीप्लाई 7 यू गेट 7/35. आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो दें और HCF दें और कहें LCM क्या होगा. तो इस केस में आप जो है वो प्रोडक्ट पे HCF को डिवाइड कर देंगे, यू गेट LCM. ठीक है, तो आपको LCM मिल सकता है. इसी तरह से आप इसको अरेंज करके बाकी के क्वेश्चन भी अगर इस तरह का कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं यू कैन सॉल्व इट. Now move toward the question number 5. The diameter of a circle is 14 centimeter. Find area of circle. ठीक है, तो आपको डायमीटर के अगर देखा जाए तो एक सर्कल अगर हम बात करें गोल शेप में
तो उस केस में आपके पास जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 2 रेडियस, यानी उसके अंदर 2 रेडियस आ रहे होते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में से डायमीटर जो है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो डायमीटर उसने बताया था दैट इज इक्वल टू 2r। तो आप सबसे पहले यहाँ से r की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 14/2, डायमीटर पे आप डिवाइड करेंगे, यू गेट 7 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इन द केस ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें पता है, पाई जो है वो 22/7 भी हो सकता है या फिर 3.14 भी होता है। तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको फ्रैक्शन की बजाय सिंपल ऐसे रख दिया। 7 को आप स्क्वायर से काट देंगे, 22 × 7 यू गेट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट्स गिवन दैट A, B and C share Rs 1000. If A and C collectively have 400 rupees and B and C have collectively 700 rupees, then how much C have? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इनकी इक्वेशन बना लें, देन इक्वेशन को आप इसको जस्ट सॉल्व करना है। A प्लस बी प्लस सी का शेयर जो है वो 1000 रुपीज़ में है। उसके बाद A और C के पास कलेक्टिवली 400 है, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। उसके बाद बी एंड सी के पास 700 है, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। उसके बाद हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन 1 पे वर्क इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालें। बी प्लस सी की वैल्यू आपको 700 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से पता है। इक्वेशन नंबर 3 से बी प्लस सी की वैल्यू पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 में, व्हाट यू गेट ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं यहाँ पे 700 पुट करी, दैट इज इक्वल टू 1000। सो ए इज इक्वल टू 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300। उसके बाद आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। अब ए की वैल्यू आपको पता है, तो सी की वैल्यू आप इक्वेशन 2 से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 300 आई है आपके पास, प्लस सी इज इक्वल टू 400, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने वैल्यू पुट करनी है। सो व्हाट यू गेट, सी इज इक्वल टू 400 माइनस 300, 300 को लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100। तो सी के पास 100 रुपीज़ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is total number of students in class are 80. 30% of them are girls. How many boys are there in class? ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है दैट इज 80 और गर्ल्स की परसेंटेज पता है। यू डोंट नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड नंबर ऑफ बॉयज एज वेल, ठीक है। और क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ बॉयज के बारे में कि क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। सो सबसे पहले तो आप परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लें। गर्ल्स की परसेंटेज उसने 30% बताई है, तो 80 स्टूडेंट्स में से अगर 30% जो है वो गर्ल्स हैं, तो आप इसको ओपन कर लें। 30% ऑफ 80 क्या होता है आपके पास, 30/100, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बन रहा है 8 3 24 गर्ल्स, ठीक है। आपके पास 24 गर्ल्स हैं 80 स्टूडेंट्स में से, तो 80 माइनस 24 यू गेट 56। तो ये आपके पास नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे जो कि क्लास में जो है प्रेजेंट है।